डॉक्टर साहब ये बताओ, सरकार एक साइड से तो कहने लग रही है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, जल बचाओ, एक एक बूंद से सागर भरे है। दूसरी साइड में आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत कितना बड़ा है, उसको काटने की फरमाइश दे दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा। क्या कहना चाहोगे? अकेला राजस्थान में नहीं है भाई जी, ये गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है। लगभग ये समझो आप 700 किलोमीटर लंबी रेंज है ये अरावली की। और उस टाइम पे याद करो जब 85 के बाद अलवर में नदियां सूख गई थी, उस वक्त वहाँ के 100-150 गांव तो ऐसे थे जिनको पानी की आपूर्ति अरावली से हुआ करती थी। 95 से 2000 का फरीदाबाद गुड़गांव का पानी का अगर वो देखोगे खेल, जब उनका पानी का क्राइसिस आया था वहाँ पर भी अरावली ने ही बचाया था, अरावली के पानी ने ही उन लोगों को। और ये बात सरकारों को पता है कि भाई राजस्थान की रेत को इधर हरियाणा में आने से, हरियाणा को रेगिस्तान बनाने से बचाने में अरावली का सबसे बड़ा योगदान है। ये भी उनको मालूम है कि अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और जो खनिज पदार्थ हैं वो भरे हुए हैं। और ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था, लगभग 5 साल हो गए हैं मुझे आपको बताते हुए कि आपके गांव से आपका विस्थापन करना इन सरकारों का और पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए एक प्रोपेगेंडा रचा गया था गुजरात, उसी प्रोपेगेंडा के तहत गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तीनों जगह ईवीएम घोटाला करके, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके, वोट को चोरी करके पहले भाजपा की सरकार लाई गई और फिर उसके बाद अरावली के काटने के रास्ते बनाए गए। रिटायरमेंट से 3 दिन पहले जज ने अरावली की डेफिनेशन बदली और उसको कहा कि 100 मीटर, कहाँ से 100 मीटर? समुद्र तल से 100 मीटर नहीं, बल्कि ग्राउंड से 100 मीटर। और ग्राउंड को कौन तय करेगा? अधिकारी तय करेगा। थोड़े पैसे दे दोगे, वो कहीं से भी काउंट कर देगा वहाँ से 100 मीटर। 99.9 मीटर भी होगा अगर, उसको भी कटवा देगा। 99 मीटर तो छोड़ो आप, 90 मीटर 100 मीटर, 99.9 मीटर को भी काटने का अधिकार किसको मिल जाएगा? उस अधिकारी को। हम पेड़ काटेंगे तो हमारे पॉइंट्स कटेंगे सोशल क्रेडिट स्कोर में आने वाले टाइम में। लेकिन ये पूरे के पूरी आबादी को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? जैसे ही अरावली कटती है, जैसे ही वहाँ खनन शुरू होता है, दिल्ली और आसपास के लोगों का जीना, एनसीआर के लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। यूपी में बड़ी खूबसूरत मतलब बड़ी साफ़ हवा रहती होती थी। इन्होंने कहा यूपी के लोगों को कैसे पर्यावरण के नाम पर, क्लाइमेट के नाम पर और कैसे काबू करेंगे इन लोगों को। तो उन्होंने क्या किया, जो पूरे देश में जितने भी टायर हैं और जो प्लास्टिक है, ये दिल्ली के अंदर जो आपने देखा होगा करनाल बाईपास पे एक पूरा बड़ा पहाड़ है जो कचरे का, यहाँ से ट्रकों में, रेलों में, मालगाड़ियों में लदकर कचरा सहारनपुर के एरिया में, मुजफ्फरनगर के एरिया में जाएगा और कचरे के जलाने पर, यूपी में ले जाकर जलाने पर सब्सिडी मिलेगी। यानी कि यहाँ पर प्रबंधन है दिल्ली में ही कि वो दिल्ली में 1 रुपया लगे बिना भी आपको इस कचरे का प्रबंधन करने वाली कंपनियां हैं। हमने खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस वक्त था, हमने एक प्रपोजल दिया था, 1 रुपया सरकार को देना नहीं है, हम सारा कचरा मैनेज करके दे देंगे, साथ में बिजली बनेगी, वो अलग। लेकिन ना जी ना, वो नहीं देना है। अर्थात वो जो बात हम आपको बताते थे कि पहले आपके चारों तरफ बर्बादी का एक मंजर आएगा, आपको मीडिया के माध्यम से दिखाया जाएगा कि जनता इसके लिए जिम्मेदार है। अवैध खनन जनता ही तो कर रही है, अवैध खनन कोई नेता थोड़ी कर रहा है, अवैध खनन सरकार का थोड़ी एजेंडा है, जनता ही कर रही है। ऐसा करके क्लाइमेट लॉकडाउन के नाम पर फिर जनता को दोबारा से कंट्रोल किया जाएगा और उस खेल को, उसका स्टार्टिंग है। ये तो है 1 नंबर। दूसरा, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये जो अरावली रेंज है, इसके अंदर जो खनिज हैं, वो खनिज अगर किसी बड़े उद्योगपति को देने हो तो उसके लिए उसका खनन का रास्ता रुकना चाहिए। पिछले 25-30 सालों से राजस्थान में अरावली के काटने को रोकने के लिए लोगों ने केस कर रखे थे कोर्ट में, और क्योंकि अरावली की कोई डेफिनेशन क्लियर नहीं थी, उसकी वजह से कोर्ट जो है वो उस पर सही निर्णय नहीं दे, कोई निर्णय नहीं दे पा रही थी। तो फिर एक प्रोपेगेंडा रचा गया, गोगोई की तरह ही ऐसे ही किसी जज को किराए पर लिया गया और उस जज ने एक आदेश पारित कर दिया। और वो आदेश इस तरीके से पारित हुआ
और जो आप लोगों को ये बताया जाता है कि न्यायपालिका सबसे मजबूत कड़ी है, उस हिसाब से फिर जो एसपी है, डीएसपी है और ये जो नेता लोग हैं, ये भी आप लोगों को यही बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश की जनता है, और इस जनता ने जब तय कर लिया तो ना सुप्रीम कोर्ट बचेगी और ना उस सुप्रीम कोर्ट को बचाने वाली या उसको राज्यसभा का लालच देने वाली लोकसभा बचेगी और राज्यसभा बचेगी। इसलिए इस देश के नेताओं को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो भविष्य में आपके बच्चों को जो साम्राज्य मिलने वाला है, क्योंकि वो लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो राज का तंत्र है ये इनका परमानेंट हो गया है, दादालाई हो गया है। आम जनता के पास करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए होता नहीं है, चुनाव लड़ना उनको आता नहीं है। आम जनता इतनी कमीनी हो नहीं सकती जितने ये हैं, आम जनता इतना षड्यंत्र नहीं रच सकती जितना ये रच सकते हैं। तो उनको लगता है कि अब उनको हराना मुश्किल है और वो ही राज करेंगे। इसी दंभ में वो अपने बच्चों के लिए राजतंत्र घोषित करना चाहते हैं, चाहे उसके बदले में या उसकी कीमत चुकानी पड़े आम पब्लिक को, चाहे उनके बच्चे एक गैस चैम्बर में ही क्यों ना रह रहे हों। तो गैस चैम्बर में रहने वाले लोगों से ये गुजारिश है कि आपका वंश बच जाए, कम से कम इसके लिए ही सही आप सोशल मीडिया पर चल रही अरावली बचाओ मुहिम के अंदर साथ देने से ज़्यादा ज़रूरत है अब आपको सड़क पर उतरकर उस आंदोलन, उस अरावली को बचाने की। तो इस पे मैं तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत ही घिनौना ये निर्णय है। कितने जीव जंतु, कितने पशु पक्षी, कितना खनिज, कितना पानी, कितनी इकोलॉजिकल सिस्टम को बर्बाद करने जा रहे हैं। और हम सब लोगों को क्योंकि स्कूल, कॉलेज और कहीं पर सिखाया नहीं गया कि हमसे ज़्यादा ज़रूरी हैं पेड़ नहीं होंगे तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। पशु पक्षी जानवर ये हमसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो पक्षियों को ख़त्म करने के लिए वो हाइब्रिड पेड़ दे रहे हैं, पशुओं को ख़त्म करने के लिए, कुत्तों को ख़त्म करने के लिए शेल्टर दे रहे हैं, दूसरे जानवरों को चुपचाप इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, बाकी लोगों को, बाकी गाय भैंस को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पैदा कर रहे हैं। और इधर से देखो तो पहाड़ों को और जंगलों को काटा जा रहा है। कहीं पर 1000 एकड़ काट दिया जाता है और कहते हैं इसकी भरपाई हम लोग हरियाणा में करेंगे। जंगलों को खाली करने के लिए या जंगलों की संपदा को लूटने के उद्देश्य से जब उनको खाली करवाने के लिए मतलब जब आदिवासी खुद बाहर आते हैं तो उनको वो नक्सली कहकर गोलियां मार देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। कल को आपके बच्चों को जंगल बचाने के नाम पर गोलियां ना मार दी जाए, इससे अगर आपको बचाना है तो आज अरावली के लिए आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। क्या इसे बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है। राजस्थान के लोग जो खेजड़ी के लिए सर कटा लिया करते थे, हमें लगता है कि उन लोगों से सबक लेने की ज़रूरत है कि कुछ भी हो जाए अरावली में ट्रक नहीं घुसेंगे। ये बात जनता को समझ लेनी चाहिए, और अगर जनता नहीं समझ रही है तो फिर अपने बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए अभिशप्त है। इसमें फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे हरियाणा की बात करें, पीछे सरकार ने ऐलान किया था कि 2-3 IMT आएगी, ज़मीन रिक्वायर होगी। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? अरावली के जो पर्वतों को, पहाड़ों को, पेड़ों को काटा जा रहा है, बिहार के अंदर देख लो या कहीं भी देश में नज़र मार लो, इसके पीछे क्या? देखिए, पत्थर बहुत मिल जाता है वहाँ से, और कंस्ट्रक्शन में, रोड बनाने में इनमें पत्थर लगते हैं, और देश की जनता का पैसा लूटने का काम किया जा सकता है। क्योंकि सरकारों के पास और बैंकों के पास कोई पैसा तो है नहीं। पैसा कहाँ से बनता है? खनिज और नए उत्पादन से पैसा बनता है। उत्पादन किसान कर ही रहा है और खनिज पहाड़ों को लूट करके ये लोग ला रहे हैं। तो जब सड़क बन जाएगी उस पर देखो, आपको अगर मान लीजिए कोई लोन चाहिए, फॉर एग्जांपल यहीं आशीष को बैल जी के ऊपर एक लोन चाहिए अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा कोलू को विस्तार करने के लिए, तो उसे पहले अपना सेटअप दिखाना पड़ेगा। पहले उसे यहाँ पर अपना ये दिखाना पड़ेगा मेरा इतना प्रोडक्शन हो रहा है, मैं इतना प्रोडक्शन कर लूँगा और ये सब कर लेंगे। जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है, जैसे कि कोई सड़क बनाने का कोई प्रोजेक्ट आता है या किसी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जब प्रोजेक्ट आता है, वहाँ पर बैंक केवल उस प्रोजेक्ट के
टेंडर के मिलने के कागज को ही सिक्योरिटी के रूप में लेकर गए। यहाँ तो आशीष को अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ेगी और वहाँ किसी कंपनी को कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, केवल वो प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट देना है और प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट ही आपका प्रपोजल हो जाता है और वहीं से उनको एक डिजिट मिल जाती है। फिर बाद में उसके खर्चे को पूरा करती है आम जनता। एक एक रुपया, 10-10 रुपया, 100-100 रुपया, 1000 रुपया फिर टैक्स का और टोल टैक्स का देने पर लगाया जाता है। इस चीज़ को आप समझिएगा कि वहाँ से उसके दो ड्यूल उनके पर्पस हैं। पहला है खनिजों के ऊपर कंट्रोल। अगर मान लीजिए अरावली को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया है और आपने कुछ नहीं बोला है, मतलब आपने मान लिया कि इस धरती के मालिक वो हैं, तो पहले तो समाज को मानना चाहिए जितना मालिक इस धरती का अडानी है, जितना अंबानी है, जितना मोदी है, जितना राहुल है, जितना केजरी है, उतना ही हम हैं, क्योंकि इस धरती पे हम सब पैदा हुए हैं, सांस उसी तरह लेते हैं, हमारा स्ट्रक्चर भी वैसे ही चलता है। आपको वहाँ बिठाया था हमारे लिए पॉलिसी बनाने के लिए और आप बैठ गए इस देश को उद्योगपतियों को बेचने के लिए। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इसके जो उनके मकसद हैं, जो दो मकसद हैं, पहला मकसद है संसाधनों पर कब्जा, मालिकाना हक दिखाना, और दूसरा है दिल्ली के और एनसीआर के एरिया में प्रदूषण को बढ़ावा देना ताकि वहाँ से भी विस्थापन किया जा सके। जो आदमी अपनी मूल जगह पर रह रहा है उसका विस्थापन करना इनका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि यदि आपने आधार कार्ड बनवा लिया और आप बाप दादाओं की ज़मीन पर नहीं रहते हो तो आप शरणार्थी माने जाओगे।